हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एच के आर एन अपडेट में। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी साथी के लिए है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अभी तक पोर्ट नहीं किए गए हैं, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में काम कर रहे हैं या फिर किसी पॉलिसी जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत कार्य कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट होने के लिए हरियाणा सरकार ने उनको एक मौका दिया है कि भाई ये लास्ट चांस है, लास्ट अवसर है कि अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट होना चाहते हो तो आप पोर्ट हो सकते हो, क्योंकि एच के अंडर में आपको पीएफ, ईएसआई और एलडब्ल्यूएफ की जो सारी स्कीम है उनका लाभ दिया जाएगा। अब ये एलडब्ल्यूएफ यानी कि लेबर वेलफेयर फंड की स्कीम क्या क्या है, अगर उसके बारे में भी जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि भाई एलडब्ल्यूएफ के अंतर्गत जो कौशल कर्मचारियों को स्कीम दी जाए हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको साइकिल स्कीम है, सिलाई मशीन स्कीम है, जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम है और उनके बच्चों के लिए भी बहुत सारी स्कीम है। छात्रवृत्ति योजना दी जावा है, स्कूल की फीस वगैरह, वर्दी भत्ता, किताबों का भत्ता है और भी बहुत सारी स्कीम दी जावा है। ठीक है, तो अगर बच्चों की शादी है तो उसके ऊपर भी आपको, जैसे लड़के की शादी है तो 21,000 रुपये देंगे, लड़की की है तो 1 लाख रुपये मिलेंगे। ये सारी स्कीम एच के आर एन एम्प्लॉय को दी जावा है, तो उसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं अपनी मेन बात के ऊपर, जो जिसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ जिसके अंदर ये सब बात लिखी हुई है कि एच के आर एन में पोर्ट होने का जो आखिरी मौका है वो कर्मचारियों को दिया गया है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं यानी कि चीफ सेक्रेटरी हैं, वो संजीव कौशल ने निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मियों को एच के आर एन यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, उनके लिए एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाए। जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने निर्देश दे दिया है कि जिनको भी पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है उनको अपलोड कर दिया जाए और आखिरी मौका उनको दिया गया है, जिसमें पोर्टल पर दर्ज न होने वाले कर्मियों को भी लाभ मिल सके, जिससे कि जो भी कर्मचारी हैं वो पोर्टल पर पोर्ट नहीं हुए हैं और अब अगर वो पोर्टल पर अपडेट हो जाते हैं इसके ऊपर, जो ये एच पोर्टल है, तो उनको भी LWF ESI वगैरह का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, ये बात इसके अंदर लिखी हुई है। निगम के द्वारा लिए जाने वाले चार्जेज की एक प्रति वित्त विभाग को अवश्य भेजी जाए, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको भी इसकी एक कॉपी भेजी जाए, ये बात इसके अंदर लिखी हुई है। अब देख लेते हैं कि भाई जो एच के आर एन में है वह कुल कितने कर्मचारी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, उन्होंने कहा कि एच के आर एन के माध्यम से अब तक 1,18,880 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अब तक जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो ऑफर लेटर जारी किए गए हैं वो है 1,18,880 को ऑफर लेटर जारी किए गए हैं। इसमें जो अनुसूचित जाति के हैं ये हैं, ओबीसी के ये हैं और सामान्य वर्ग के ये हैं। ठीक है, इनमें डाटा अलग अलग लिखा गया है। निगम के द्वारा 1,10,814 युवाओं को ईपीएफ और 86,215 को ईएसआई के लाभ के लिए वेरिफिकेशन किया जा चुका है। इन इतने कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई का लाभ दिया जा रहा है और इसके साथ साथ जितने भी कर्मचारी कौशल में कार्यरत हैं सभी को एलडब्ल्यूएफ का भी लाभ दिया जाता है। एलडब्ल्यूएफ के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। कंप्लीट जानकारी के लिए आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कि एलडब्ल्यूएफ क्या है, किस प्रकार से काम करता है और एच के आर एन के कर्मचारी को एलडब्ल्यूएफ की स्कीम का फायदा किस प्रकार से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वाली इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आपका कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।